सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन बहुत एकाग्रचित होकर, क्योंकि आज से रोग की दवा पर चर्चा करनी है। सबसे पहले आप सभी पुण्य आत्माओं को गणेश जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी है। ये तो कथा बहुत बार सुनी होगी कि भादो सुदी चौथ के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, कलंक लगता है। भगवान शंकर को भी, भगवान श्री कृष्ण को भी ये कलंक लगा था। तो आज के दिन चंद्रमा का दर्शन करना निषेध है, लेकिन इसकी चर्चा लास्ट में करेंगे। हम नई कथा सुनाएंगे कि आखिर आज के दिन ऐसा क्या हुआ था जो आज के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करते। उससे पहले हम अपनी चर्चा करते हैं। देखिए, आपके और हमारे मन में एक बात आती है कि मेरा मन भगवान की ओर दृढ़ नहीं हो पा रहा। दृढ़ नहीं हो पा रहा तो ये किसने कहा? मन कोई वस्तु नहीं है, उठा के रख दी, यहां से हटाई और वहां रख दी। आप लोगों ने गीता में सुना होगा, अर्जुन ने कहा, हे केशव, मन बहुत चंचल है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, असंशम बाहो, तुम सत्य कहते हो, मन बहुत चंचल है। मैंने अनेक बार आप लोगों से ये भी निवेदन किया, मन बंदर का बच्चा है। मन बंदर का बच्चा है
और हमने अनंत जन्मों से अब तक ये बात नहीं समझी थी कि मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। अब समझ आने लगा तो मन की चंचलता, मन की बेईमानी, मन की चालाकी पकड़ी जाने लगी। मैं तो अनेक बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप और हम लोग अपने मन को मन के दृष्टा बनिए। फिर निवेदन करता हूं, भगवान को खोजने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान तो कह रहे हैं, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जितना करीब भगवान है हमारे, उतना कोई नहीं है। लेकिन हमारा मन माया में लगा हुआ है। माया के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। आत्मा को छोड़कर, जीव को छोड़कर, भगवान को छोड़कर सब माया है। इसके लिए हमने अनेक बार आपसे निवेदन किया कि जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। सब माया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, वही हमारे लिए कहा। क्या? अभ्यास न कौन्ते। आप सोचिएगा, क्या पैदा होते ही मम्मी में, पापा में, दादी में, दादा में मन लगने लगा था? अब हटाते हैं तो वहां भागता है। अब हटाते हैं तो वहां भागता है। क्यों? हमारी अज्ञानता है कि हमने अपने को शरीर मान लिया। अब मान लिया तो मन वहां लगने लगा। इसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास न कौन्ते। बार बार अभ्यास करो। कब तक करें? जब तक मन लगने ना लगे। फिर क्या होगा? मन लगने लग जाएगा। जो अभ्यास करता है उसका मन लगने लगता है। और ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा मदारी बंदर को अपने बस में कैसे कर लेता है। आप देखते हो, आप जाते हो, वो बोलता है नमस्कार करो, नाच के दिखा। जैसा मालिक बोल रहा है बंदर वैसा कर रहा है। क्या ये एक दिन में हो गया? नहीं। मदारी भी बंदर को 100 फुट की रस्सी में बांध के रखता है। आप भी एक दिन में प्रयत्न ना करें कि एक ही दिन में संकल्प हो जाएगा। डेली करना पड़ेगा अभ्यास। कैसे अभ्यास करना पड़ेगा बता देता हूं। मदारी करता है, पहले 100 फुट की रस्सी बंदर को छोड़ देता है। बंदर कहता है रस्सी बंधी है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आजाद हूं। नाचता है, कूदता है, फांदता है, पेड़ों पर चढ़ता है। अगले दिन मदारी 1 फुट कम कर देता है, उससे अगले दिन 2 फुट कम कर देता है। 3 महीने में बंदर को अभ्यास हो जाता है। बिल्कुल यही मन का हाल है। हमें क्या करना है सुन लीजिएगा। हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे संसार में आप अपने आप से विचार करके देखिए। परिवार का काम, सेवा का काम छोड़कर आपका टाइम
सबसे ज्यादा कहाँ जाता है? सोचिए। मैं कितने घंटे अखबार पढ़ता हूँ, कितने घंटे टीवी देखता हूँ, कितने घंटे लोगों से फोन पे बात करता हूँ। आप कोई जेब तो काटते नहीं। आप सोचिएगा, हम कोई जेब तो काट नहीं रहे, कहीं तो मन लग रहा है ना। वहां से कम करना चालू कीजिए। जो लोग हमसे बहुत ज्यादा बात करते हैं उनसे कम कर दीजिए। जितना तुम कम करते जाओगे उन्हें बताओ मत। अपना टाइम कम करते जाओ, कुछ दिनों के बाद वो तुमसे बात करना बंद कर देंगे। उनको बुरा भी नहीं माना। आप कहेंगे ऐसे कैसे कर दें, बता देता हूं। किसी का फोन आए, आपको पता है 1 घंटे तक वो फोन नहीं छोड़ते। मेरे दोस्त हैं, मेरी भाभी है, मेरी चाची है, मेरी मामी है, मेरी बहन है, क्या करेंगे? सब आनंद में हैं, हाँ सब मजे में। वो आपसे पूछेंगे आपके यहाँ सब ठीक है? आप सब ठीक हैं। आपको थोड़ा सा चालाकी करनी पड़ेगी। कोई आया हुआ है, बाद में बात करते हैं। देखो याद रखो, ये मन ही स्वाद लेता है। आपको पता है पेट को स्वाद नहीं आता। ये खाने का स्वाद आप कहोगे जुबान को आता होगा, जुबान को नहीं, मन को आता है। ये बातें करने में मजा किसको आता है? हम आ बैल मुझे हमारा सलाह देने लगते हैं। अपने आप को तो समझा नहीं पा रहे, दुनिया को सलाह दे रहे हैं। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। अरे अपने मन को तो समझा लो पहले, वो कितना बिगड़ा हुआ है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, आवश्यक कार्य जरूर कीजिए, परिवार की सेवा कीजिए, समाज की सेवा कीजिए। उसको भी, अब तक मैं अपने परिवार का काम करता था, मैं दुकान चलाता था, मैं कारखाना चलाता था, मैं दफ्तर जाता था। अब एक गांठ मार लीजिए, मैं करता नहीं हूं। ये तो भगवान का रहम व करम है कि मुझे निमित्त बना रखा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हर कार्य को घर के भगवान का कार्य मान के कीजिए। माँ की सेवा, पिता की सेवा, पत्नी की सेवा, पति की सेवा, पूरे परिवार की सेवा, ये भगवान का परिवार है। देखिए, नोट कर लीजिए, अभ्यास करेंगे तो आपको 3 महीने के अंदर अपने आप चमत्कार महसूस होने लगे। लोग बुरा भी नहीं माने। जो रोज फोन करते हैं वो हफ्ते में कभी किया करेंगे, जो हफ्ते में करते हैं वो महीने में किया करेंगे। नो न्यूज इज ए गुड न्यूज। अरे समय ही तो है। हाँ, सारा दिन बात कीजिए। अभी तो आप मना कर रहे थे कि बात मत कीजिए, मैं कह रहा हूं सारा दिन बात कीजिए। मगर क्या कीजिए? किसी संत की बात, भगवान की बात, भगवान की लीला। क्यों? हमें कल तक नहीं पता था कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। आज मुझे पता चल गया कि मैं आत्मा हूं और मेरा सदा का पिता परमात्मा है। जब तक नहीं जानता था तो रगड़ पट्टी में लगा हुआ था संसार की। अब तो पता चल गया। अब तो जैसे कोई व्यक्ति अपनी जेब से नोट निकालकर बाहर नहीं फेंकता, कभी देखा किसी को फेंकते हुए? ऐसे ही डोंट वेस्ट योर टाइम।
बहुमूल्य चीज केवल समय है। मैं तो निवेदन कर रहा हूं भैया, भगवान तो कहते हैं गीता के अंदर कि मैं चैलेंज करता हूं, योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। और देखिए भगवान कहते हैं मेरा दावा है कि योगक्षेम किसका वहन करेंगे भगवान? जो मेरी शरण आएगा, जो मेरा स्मरण करेगा, जो मेरा चिंतन करेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जो मेरा सतत स्मरण करता है। ये सतत का मतलब क्या होता है? क्या हम खाना खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, सब काम करते हुए भगवान का नाम जप करते रहें? ना। जैसे आप 24 घंटे अपने को परिवार का मेंबर मानते हो, मानते रहो मैं भगवान का हूं, बस ये स्मरण है। ना भूलना ही भक्ति है। जितनी देर हम भूल जाते हैं वो हमारा पाप है। तो भगवान कहते हैं जो मेरा सतत स्मरण करता है, स्मरण करता मतलब ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में, हर वक्त राम राम गोविंद गोविंद नहीं जपना, अपना संबंध भगवान से बना लेना। और कैसा संबंध? जैसे हमने अज्ञानता के बस संसार से बना रखा है। देखिएगा, वह फर्क बता देता हूं क्या है। उस समय हम बच्चे थे, कोमल मिट्टी थी, माँ बाप का बताया हुआ असर तुरंत हो गया। अब हम पके घड़े हो चुके हैं। अब पुराना अभ्यास, उस समय अभ्यास कोई था नहीं। क्यों? जब हमारा जन्म हुआ तो भगवान ने क्लीन स्लेट करके भेजा था। किसी को नहीं पता मेरी मम्मी कौन थी, मेरे पापा कौन थे। जितनी हमारी आयु है ये इतनी दिनों के ही पाप हैं कि भगवान को भूल के इन्हें अपना मान रखा है। इनकी सेवा कर्मण्येवाधिकारस्ते, इनमें भगवान को देखो तो आप इनसे खूब प्रेम करो, भगवान को देखो। दूसरी रास्ता बता रहा हूं, सब में भगवान को देखो। भगवान कहते हैं जो सदा मुझे याद रखता है, करता नहीं, रखता है, मात्र जपता नहीं, मुझे ही अपना संबंधी मानता है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याश्च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। अब मुझे बताइएगा, हो सकता है मेरे बताने में कहीं कमी रह गई हो कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, माता पिता तुम हो। यहां तो लास्ट में कह दिया त्वमेव सर्वम, सब कुछ तुम ही हो। इसका मतलब ये जो संसार में माता पिता पति पत्नी बहन भाई सब भगवान हैं। इनका स्मरण होता रहे, उसका योगक्षेम भगवान कहते हैं मैं करता हूं। ध्यान से सुनिएगा, भगवान 8वें और 9वें अध्याय में गीता में हमें आश्वासन यही दे रहे हैं। बहुत वर्ष पहले की बात है, जिन दिनों संत महात्मा बद्रीनाथ की यात्रा के लिए पैदल जाया करते थे, आजकल तो सीधे भवन पे उतरते हैं, सीधे भवन पर।
पैदल यात्रा किया करते थे। मानो बहुत वर्ष पहले की बात, थोड़े वर्षों पुरानी बात, पहले लोग टोली में जाया करते थे। आज एक टोली संत महात्माओं की जा रही है, एक का पेट खराब हो गया, रास्ते में दस्त लग गए, ध्यान रखिएगा, डायरिया हो गया, सब लोग धीरे धीरे आगे निकलते गए। इतने में धीरे धीरे बॉडी में कमजोरी आती गई, संत का आगे चलना मुश्किल हो गया, एक बाकी सब आगे आगे निकल गए। कुछ देर तक संत महात्माओं ने इंतजार किया, फिर सोचा अब ये आगे नहीं जा सकेगा, बीमार, और उस वक्त कोई साथ दवाई इत्यादि नहीं हुआ करती थी। यही सोचा करते थे इस महात्मा को पीछे ही छोड़ जाते हैं और हम बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं। बेचारे के पास चलने की हिम्मत नहीं। गिरता गिराता एक गुफा दिखाई दी, संत उस गुफा में जाके बैठ गए। जाकर अब बैठने की हिम्मत भी नहीं, यूं समझिए डिहाइड्रेशन हो गई। ऐसी स्थिति कुछ ही दिनों में आंखें अंदर धस गईं, भारी कमजोरी आ गई। संत महात्मा, बेटा हे परमात्मा देव, कुछ भी तू कर, एक कृपा करना, क्या तेरा नाम ना बिसरे। बस प्रभु शरीर को गला दो, कोई परवाह नहीं, तेरा नाम ना बिसरे, ये साथ चलता रहे। तू यहीं पर मेरी मृत्यु कर दे, वहां धाम तक बेशक ना जा पहुंचूं, मुझे किसी प्रकार की कोई ग्लानि महसूस नहीं होती, लेकिन ये तेरा नाम, तेरा ध्यान, तेरा संबंध, बीमारी इतनी हावी ना हो जाए, अंदर ध्यान बना रहे। भगवान हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाएं, तुच्छ प्रार्थनाएं, यहां तक कह रहा हूं शूद्र प्रार्थनाएं भी सुनते हैं। तो इतनी बड़ी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेंगे। अंदर जब सिमरन चलता है, ऐसे में भगवान से कहाँ रह जाता है। भगवान ने क्या करा, जब सब जने छोड़कर चले गए, भगवान एक बूढ़े का रूप धारण करके, एक हाथ में दही खिचड़ी और एक हाथ में कुछ 2-4 पुड़िया लेकर के पहुंचे। बाबा ये दवाई खा लो। पहचानने की हिम्मत नहीं, पर उनके हाथ से लेकर महात्मा ने दवाई खा ली और वो क्या बोल के चले गए, बूढ़े आदमी भगवान जो आए थे, कल फिर आऊंगा, कल फिर आऊंगा, 2-3 दिन का कोर्स है, ठीक हो जाओगे। आप बताइएगा, ये भगवान डॉक्टरों जैसे शब्द बोल रहे हैं कि 2-3 दिन का कोर्स है, आज खा लो, कल फिर आऊंगा, तुम ठीक हो जाओगे। मन ही मन सोच रहे हैं। इस निर्जन स्थान में, जंगल में, मेरे साथी जो टोली के थे वो तो छोड़कर चले गए। मेरा परमात्मा के सिवाय और कोई आसरा नहीं। आज अंत में यही कहा, जो मेरे आश्रित है, ये शब्द कभी नहीं बोलना। परमात्मा को छोड़कर जो सबका आश्रय लेते हैं। देखिएगा, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, हरि गुरु दोई अपना, गहु इन के ही शरणा। ये गुरु, कभी चर्चा में आपके साथ चर्चा करूंगा,
कि गुरु और भगवान में अंतर है ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आचार्य माम विजानियात, गुरु को मेरा स्वरूप जानो। हाँ, पर हम लोग नहीं समझ पाते। हम भगवान का आश्रय नहीं लेते, पर भगवान बार बार कहते हैं जो मेरे आश्रित है, मेरे शरणागत है, वो मुझे पाकर ही रहेगा। मैं उसी को मिलता हूं जो मेरे आश्रित है। जो मेरा आश्रय छोड़कर संसार के आश्रय, परिवार के आश्रय, धन के आश्रय, इनका आश्रय लेता है, भगवान कहते हैं मैं उनको उनके हाल पर छोड़ देता हूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपने मन में कभी भी, बार बार आएगा मन में बार बार आता है, अरे यार भगवान तो मिल नहीं रहे, परिवार से भी मन हटा लिया, अब भगवान मिल नहीं रहे। अरे मूर्ख, ये तेरी परीक्षा है, अभी मन पूरी तरह हटा नहीं है, अभी तेरे अपने होने का प्रमाण तेरे पास है। जिस दिन तेरा अपना प्रमाण मिट जाएगा उस दिन भगवान ही रह जाएंगे, द्वैत नहीं अद्वैत हो जाएंगे। वो एक ही था। आप मुझे बताइएगा, मैं गंगा जी में से ड्रॉपर से जल भर लूं ड्रॉपर के अंदर, तो मुझे पानी गंगा जी से अलग नजर आ रहा है ड्रॉपर के अंदर। मैं निचोड़ दूं, जल कहाँ गया? गंगा जी में गया। तो मैं के मिटते ही सबसे बड़ा पाप हमारे राम सुखदास जी यही कहते चले गए, मैं हूं मैं हूं। व्यक्ति मैं को नहीं छोड़ता। आप देखिएगा 3 दिन के बाद वही पुड़िया, वही दही खिचड़ी लेकर फिर भगवान उपस्थित हो गए। डायरिया रुक गया, मानो पहचानने की हिम्मत आ गई। बाह पकड़ी, हिम्मत करके बाह पकड़ी, बहुत जोर से नहीं, कसकर नहीं, आराम से बाह पकड़ी। जब ताकत आई तो पूछा आप कौन हैं? जब ताकत नहीं थी तो पूछने की जरूरत नहीं समझी। तो क्या बोले भगवान, पहले दवाई खा लो, पहले दवाई खा लो फिर पूछना। नहीं, संत बोले पहले बताओ आप कौन हो। कहा ना बताऊं तो भगवान ऐसे ही प्यार की बातें भक्तों से करते हैं। उनके मन में भी तो प्रेम उमड़ता है। सोच के देखिएगा, एक तरफा प्रेम चल रहा है। हम भगवान से प्रेम नहीं कर रहे, अपने को देह मानकर देहधारियों से प्रेम कर रहे हैं। हाँ, इनमें मैंने कहा भगवान मान के प्रेम करो तो यही भगवान है। भगवान सदा हमसे प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहि जब हई। उनके मन में भी तो प्रेम उमड़ता है, उनको भी तो कोई जीव चाहिए जिससे वो प्रेम अपना व्यक्त कर सकें। आप सोचिएगा, मंदिरों में मूर्ति से हमने कभी बातें की? नहीं की। हम तो मंगतों की तरह मांगते रहे, प्रभु जी एक पोता दे दो, एक पोती दे दो, धन दे दो, निरोगी काया बना दो, मकान बनवा दो, कोठी बंगला बनवा दो। आप सोचिएगा,
भगवान उनको भी कोई प्रेमी चाहिए जिससे वो प्रेम अपना व्यक्त कर सकें, और वो कौन होता है? भक्त होते हैं। अपनी पत्नी से ऐसी बातें नहीं करते। कोई भक्त मिल जाए तो उससे भगवान अपने मन की बात करते हैं। भक्त कहता है मैं ना दवाई खाऊं तो ठीक है, मैं जाता हूं। भक्त बोला, वैद्य जी जो बन के आए थे भगवान, बोले मैं ना दवाई खाऊं, ना खिचड़ी खाऊं, ना दही खाऊं। तो वैद्य जी क्या बोले? भगवान मैं जा रहा हूं वापस। भगवान बाहर गए, फिर वापस आ गए। संत बोले आप फिर वापस आ गए? भक्त कहता है, भगवान कहते हैं जब तू दवाई खाए तो मैं जाऊं। भक्त कहता है पहले तू बता कौन है, फिर दवाई खाऊंगा। आप सोचिएगा, भगवान भी प्रकट हुए, मन ही मन सोच रहा था तेरे अतिरिक्त, हे परमात्मा, तेरे अतिरिक्त इस निर्जन स्थान पर और कौन हो सकता है। पर तू वेश बदल कर आया हुआ, इसलिए मैं तुझे पहचान नहीं सका। चरण वंदना करी, चरण पकड़कर पूछा, प्रभु एक बात बताओ, क्या तुम हरेक के लिए इसी प्रकार से सेवा करते फिरते हो? आप सोचिएगा, ऐसी बातें कोई भक्त ही पूछ सकेगा, कोई आम व्यक्ति नहीं पूछ सकेगा। क्या हर के लिए, जो कोई गरीब होता है, जो कोई भी आवश्यकतावान होता है, क्या हर एक के लिए इसी प्रकार दौड़ते फिरते हो? भगवान ने क्या कहा? भक्त हाँ, कोशिश करता हूं पहले कोई मिल जाए तो इसके अंदर प्रेरणा भरता हूं। किसी व्यक्ति को भेजता हूं, जा मेरा भक्त भूखा है, उसको ये दे करके आ, उसको इस चीज की आवश्यकता है, ये पूरी करके आ। आपको हमें पता नहीं चलता। पर यदि कोई नहीं मिलता तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं भेष बदल करके जाता हूं। बस इतनी सी बात है। तो क्या बोला वो संत जिनके पास मुझे ही जाना था, बद्रीनाथ, वो मेरे पास आ गए, अब मैं बद्रीनाथ क्या जाऊंगा। इतनी सी बात कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। दर्शन देकर भक्त को अब को कहता अब क्या जाना बद्रीनाथ, जब बद्रीनाथ ने ही यहीं बैठे बैठे दर्शन दे दिए। आप सोचिएगा मेरे भाई, मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, भगवान तुमको नहीं भूलते, नहीं भूलते, वो तो तुम्हारे हृदय में बैठे हैं सदा सर्वत्र। वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते कभी भी, हम ही उन्हें भूले हुए। हम अपने बाप को भूले हुए हैं। भगवान कहते हैं विश्वास करो, मेरा स्मरण करो और कुछ ना करो। बताइएगा, मैं सब कुछ करूंगा। हमारा काम है केवल भगवान को ध्यान में रखना, याद में रखना। तो कहते हैं तुम खाली स्मरण करो, बाकी सब काम मैं करूंगा और सदा के लिए अपना बना लूंगा। बस तुम लिख लो, उनको ना भूलना। हम लोग नहीं, सुबह तो हम पूजा कर लेते हैं, आरती भी कर लेते हैं, मंदिर भी चले जाते हैं, ये सब नौटंकियां हैं, सब नौटंकियां हैं।
भगवान को कभी ना भूलना सबसे बड़ी भक्ति है। इसलिए मेरे भाई, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। देखिए, एक भक्त ने इच्छा जाहिर की थी, इसलिए मैंने कहा मेरा तो काम ही सेवा करना है। आपके मन में दृढ़ता ना आए, आपके मन का संशय ना मरे, फिर मेरे सेवा करने का क्या लाभ है। इसलिए आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हम लोगों पर तो दोनों कृपाएं हैं, नारायण की भी कृपा है और संत महात्माओं की भी कृपा है। ये अवसर नहीं खोना है। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं।